क्या आप भी उन लोगों में से एक हो जो अभी तो शायद कुछ खास उखाड़ नहीं रहा है, पर सपने बिल्कुल नेक्स्ट लेवल के हैं। और कभी कभी तो तुम्हें खुद पर हंसी भी आती होगी, या फिर उस बड़े सपने के बारे में सोच के अचानक से डर लग जाता होगा। कभी कभी तो तुम मोटिवेट हो जाते होगे कि यार मैं अपने सारे सपने पूरे कर दिखाऊंगा, मम्मी पापा के लिए सब कुछ कर दूंगा। पर शायद अगले पल तुम्हें लगता होगा कि यार इन सब के लिए मेरे पास कोई सॉलिड प्लान ऑफ एक्शन है ही नहीं, या फिर मैं इतना लकी या फिर हार्ड वर्किंग नहीं हूँ कि वहाँ तक पहुँच पाऊँगा, नहीं पहुँच पाऊँगा। चलो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में वापस चलता हूँ। तो सुनो भाई और बहनों, ये बड़े सपने या फिर विजन बार बार आंखों के सामने आना ये कोई मजाक वजाक नहीं है। यूनिवर्स तुम्हें तुम्हारी कॉलिंग के ही ग्लिम्स दे रहा है। यू आर द चोजन वन। यूनिवर्स वॉन्ट्स यू टू ड्रीम बिग। गॉड हैज़ बिगर प्लान फॉर यू देन द मीडियोक्रिटी इन विच यू आर राइट नाउ। पर क्योंकि तुम ना अभी ह्यूमन लेवल पर एक लोअर कॉन्शियसनेस पे हो, तो तुम्हें अभी वो औकात से बाहर की चीज़ पे भरोसा ही नहीं हो रहा है। इन शॉर्ट तुम्हें वो बिगर विजन आउट ऑफ लीग लग रही है। और वो नमूने जिन्हें ऐसा कोई ग्लिम्स विम्स आता नहीं है यार, जो अपनी ज़िंदगी में सेटिस्फाइड है, मस्त है अभी जहाँ पे हैं, जिनका कोई नेक्स्ट गोल नहीं है, जो कंफर्टेबल है और कभी उनके सपने उनको डराते वराते नहीं है, तो वो लोग इस वीडियो को ना ही देखें तो अच्छा है, क्योंकि आगे की बातें आपको कुछ खास समझ आने नहीं वाली हैं। वेल, आज के इस वीडियो को एंड तक देख करके आई गारंटी यू कि आप और बड़े सपने देखने के लिए रेडी हो जाओगे, और तो और आपका खुद की तरफ एटीट्यूड, या यूं कह लो बड़े सपने देखने और उनको पूरा करने का प्लान ऑफ एक्शन लेने की हिम्मत आएगी। और मैं आपको आपकी कॉन्शियसनेस को रेज करने के प्रैक्टिकल तरीके बताऊंगी। बिलीव मी, अगर आप मेरी बातों को एक ओपन माइंड से सुनते हैं तो मैं ये तो नहीं कह रही कि आपका वो बिग विजन कल मिल जाएगा, वो आपको आपकी मेहनत के हिसाब से मिलेगा। रादर आपको वो मेंटल साइकोलॉजिकल मॉडल्स मिल जाएंगे जो ज़रूरी है उस बड़े विजन को संभाल के रखने के लिए, जो हायर कॉन्शियसनेस ज़रूरी है उसे पैदा करने के लिए। दोस्तों, एक बार जब आप अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को रेस कर देते हैं ना, आगे की मेहनत करने के लिए आपका माइंड और बॉडी रेडी हो जाता है। अब आई एम श्योर आप सोच रहे होंगे कि यार ये बंदी इतना ज्ञान क्यों दे रही है, इसने खुद क्या किया है। जेन्युइन क्वेश्चन। तो मैं आपको अपने जीवन का सत्य अगले 20-30 सेकंड में बता देती हूँ। तो कई बार लाइफ में ठोकरे, मैसिव एकेडमिक और प्रोफेशनल फेलियर्स फेस करने के बाद मैंने 2 सॉलिड सोर्स ऑफ रेवेन्यू, यानी कि मल्टीपल करोड़ के बिजनेस, मल्टीपल टीम का बिजनेस खड़ा किया है। और अब मैं स्क्रैच से वापस से अपने नए लाइफ कोच को बनने के ड्रीम को पूरा करने वाली हूँ। फुल फेथ के साथ चल चुकी हूँ। तो आप आज से मेरे साथ जुड़ सकते हो अगर आप भी कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो। बाकी आप मेरे बारे में यूट्यूब पे या फिर गूगल पे या फिर हमारे वेबसाइट पे हमारे प्रोडक्ट सर्विसेज देख करके अंदाज़ा लगा सकते हो, क्योंकि पब्लिक है, जनता है, ये सब कुछ जान जाती है। ओके, लेट मी बिगिन। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि बड़ा सपना देखना गलत क्यों नहीं है। आपके इर्द गिर्द ना छोटी सोच वाले कई लोग आपको ये मनवाने में सफल हो सकते हैं कि रुक यार दोस्त, तू कुछ ज्यादा ही उड़ रहा है। आप उनकी नहीं, मेरी बात सुनो। देखो, बहुत ही नेचुरल है हम ह्यूमन बींग्स का खुद से डिससेटिस्फाइड होना। जो लोग करेंटली अपने जीवन के किसी भी पहलू से थोड़ा सा भी डिससेटिस्फाइड नहीं है ना, देखोगे उनका प्रोग्रेस भी रुक गया होगा। बहुत नेचुरल है हम ह्यूमंस का अपने लिए एक बेहतर, ब्यूटीफुल लाइफ, एक ज्यादा सिक्योर्ड लाइफ चाहना। आखिरकार बाइबल में भी लिखा है कि गॉड खुद को हम ह्यूमंस के थ्रू एक्सप्रेस कर रहे हैं। आप इस जीवन में आए ही हो अपनी कॉन्शियसनेस, अपने सेल्फ आइडियल को एलिवेट करने, एक के बाद एक लेवल, राइट, उसे अप करने, ना ही यूं ही उसे चलाते हुए। दोस्तों, हम जब जीवन में कुछ बड़ा सोचते हैं ना, कुछ बड़ा बन के दिखाते हैं, तो ना सिर्फ हम खुद के लिए कुछ बेहतर करते हैं, रादर हमारी फैमिली के लिए, हमारी कम्युनिटी एंड वर्ल्ड एज अ होल के लिए कुछ बेहतर ही होता है। तो कंक्लूजन ये है कि हर वक्त वो एक सपना आंखों के सामने नाचता रहता है ना, एक बड़ा विजन का कॉलिंग आता है, या फिर बहुत बड़ा आप सोचते हो खुद के लिए, एक बहुत बड़ा गोल होते हो, ये ना सिर्फ नेचुरल है बल्कि गॉड का एक तरीका है ह्यूमन के थ्रू यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस को एक्सप्रेस करने का। तो देखो, खुल के सपने देखो, वो तुम्हारे नहीं, ऊपर वाले के सपने हैं, तुम्हारे थ्रू ही पूरे होंगे। वेल, दूसरा स्टेज वीडियो का, यहाँ मैं और आप मिल करके ये फाइंड आउट करेंगे कि क्या ये जो आपको ग्लिम्स आते हैं ये हवा हवा में आते हैं, या फिर आप एक्चुअल में क्लियर हो अबाउट व्हाट यू रियली वांट। फॉर एग्जाम्पल, आज से 1 साल पहले ना दोस्तों, मुझे ऐसे हवा हवा में यूं ही लगता था कि मुझे एक बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी। कट टू आज मुझे एक क्लियर विजन है कि आई वॉन्ट टू बिकम द नेक्स्ट बेस्ट लाइफ कोच,
at least in India to begin with, in next 1 year. And I wish to talk about NLP, self-image psychology. I will begin with students in schools, colleges and XYZ, some other solid clear maps. चलो अब आते हैं तुम्हारे ऊपर. अगर मैं आपसे भी बोलूं कि यार अपनी कॉपी पेन उठाओ तुम और अपने उस ग्रेट ड्रीम या फिर विजन जो स्टेज नंबर 1 में था उसको सिंपल स्टेटमेंट्स में हिंदी इंग्लिश में लिखो. वीडियो को पॉज करो और जाओ 1 मिनट का टाइम लेकर के. क्या आप 3, 4, 5 कुछ ऐसे सेंटेंसेस में अपने नेक्स्ट विजन को संक्षिप्त में कंसाइज करके नीचे कमेंट्स में लिख सकते हो? बताओ. थोड़ा सा एंगेजमेंट करो और जाओ नीचे 1, 2, 3, 4 स्टेटमेंट्स लिख करके आओ. इस फीडबैक से ऑफकोर्स मुझे भी समझ में आएगा कि अभी मेरी ऑडियंस ना किस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे है और मैं उस लेवल के टिप्स आपको मूविंग फॉरवर्ड दिया करूंगी. तो दोस्तों स्टेज नंबर 2 का कंक्लूजन ये है कि यदि 90 लोगों ने पार्ट स्टेज 1 ऑफ द वीडियो में कहा था कि मेरा तो एक बड़ा विजन है, यस, उन 90 में से आई गारंटी यू 80 लोगों को नहीं पता होगा कि उनका एग्जैक्ट ग्रेट ड्रीम क्या है. स्टेप बाय स्टेप. तो आज से 2, 5, 10 साल के बाद खुद के पास एक बंगला होना, गाड़ी होना, करोड़ों खोखे होना, ये ड्रीम ना वेग है, ये विजन नहीं है. याद रखो, आप बहुत ज्यादा पैसे कमाना चाहते हो, ये कोई वैलिड विजन नहीं है. आप खुद में इंप्रूवमेंट करके एक बड़ा लीडर बनना चाहते हो, स्पीकिंग पर्सन बनना चाहते हो, टीचर बहुत अच्छा बनना चाहते हो, आप स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट बनना चाहते हो, अपनी फील्ड में किसी भी फील्ड में सुप्रीमेसी चाहते हो, बेस्ट मदर बनना चाहते हो, किसी डिजीज को हराना चाहते हो. दिस इज द क्लियर कट विजन. तो विजन का क्लियर होना यहाँ पे हो सकता है आप चूक रहे हो. नोट करते जाओ कि तुम किस स्टेज पे हो. कीप राइटिंग. सो कमिंग बैक टू माई स्टेप नंबर 2, स्टेज 2. यदि आप उस ब्रेव विजन को 3, 4, 5 सिंपल स्टेटमेंट्स में लिख पा रहे हो तो भैया जी राइट ट्रैक पे हो. वरना अनफॉर्चुनेटली आप भी उन लोगों में से एक रह जाओगे जो सोचता तो बड़ा था लेकिन छोटा ही रह गया, है ना, और इस दुनिया से निकल गया. So having a vision and most importantly having a strong reason of why you want to do it is the beginning of the marathon I'm talking about. अगर आपको लगता है कि अगर का स्टेप नंबर 1 में तो मैं पास हो गया, स्टेज नंबर 1 में, यानी कि मेरा बड़ा तो विजन है फॉर श्योर, सपने तो बड़े आते हैं, वो सपने मुझे कभी कभी खुद सोने भी नहीं देते हैं, लेकिन स्टेज नंबर 2 में मैं चूक गया, तो प्लीज कमेंट्स में लिखो ये बात. मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी उसे फाइंड आउट करने में, एग्जैक्ट स्टेटमेंट्स को, योर वाई ऑल्सो. अब चलते हैं थर्ड स्टेज ऑफ द वीडियो पे. मैं यहाँ पे अज्यूम कर रही हूँ कि आप स्टेज नंबर 1 एंड स्टेज नंबर 2 पे क्लियर हो और आपने वो स्टेटमेंट्स कमेंट्स में लिख दिए हैं, ठीक है. अब मैं एक एक करके पढ़ूंगी दोस्तों फॉर श्योर. यहाँ अब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अजम्पशन, मैनिफेस्टेशन एंड सिमिलर पॉपुलर प्रोसेसेस का रोल लेकर के आएंगे. दोस्तों डे 1 से मैं कहती आई हूँ कि मैनिफेस्टेशन ऑफ योर ड्रीम्स इज नॉट मैजिक, इट इज लॉजिक विच अपीयर्स टू बी मैजिक. अब थर्ड स्टेज का बादशाह है हमारा एटीट्यूड टूवर्ड्स आवरसेल्व्स. सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगी, पूरा फोकस इधर. देखो गॉड ने हम ह्यूमंस को ना 2 ऐसे पावरफुल टूल्स दिए हैं जो किसी और मॉर्टल क्रिएचर को दिया ही नहीं गया है. वो है मेंटल पावर यानी कि थॉट्स का पावर और वर्ड्स का पावर यानी कि आपके सेल्फ टॉक का पावर. मान लो कि तुम स्टेज नंबर 1 एंड स्टेज नंबर 2 में सक्सेसफुल हो गए, लेकिन तुम्हारा अभी का एटीट्यूड खुद की तरफ, या यूं कह लो तुम्हारा सेल्फ थॉट, तुम्हारी सेल्फ टॉक तुम्हारे उस बिग विजन से अलाइन ही नहीं होती, तो तुम फेल होगी 100%. सॉरी अगर ये रूड साउंड कर रहा है, मैं यहाँ पे आपको एग्जैक्ट प्रैक्टिकल टिप्स देने के लिए आई हूँ ऑफ हाउ टू ड्रीम बिग एंड वर्क टूवर्ड्स इट. देखो जो आज की डेट में तुम खुद के लिए एसर्ट नहीं करोगे ना, वो तुम्हारी ऑब्जर्वेशन में आएगा ही नहीं. ज़्यादा टेक्निकल लैंग्वेज हो गई ना, सिंपली समझाती हूँ. देखो अगर तुम्हारे माइंड फियर से भरा हुआ है, वो तुम्हारे उन रिटन स्टेटमेंट्स ऑफ स्टेज नंबर 2 विजन को सच मान ही नहीं पा रहा है. उसे लगता है कि तुम अभी इसके लायक नहीं हो, अभी बड़े आदमी नहीं हो. तुम दिन भर सेल्फ क्रिटिकल थॉट्स सोचते रहते हो और सेल्फ क्रिटिकल टॉक्स करते रहते हो, तो इसका मतलब है तुम्हारा एटीट्यूड लेफ्ट की तरफ जा रहा है और तुम्हारा भी विजन राइट पे खड़ा हुआ है. लेकिन एटीट्यूड और विजन की एनर्जी को हमें साथ में लाना ही होगा. आई होप आप समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ. यहाँ पे मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन या लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अजम्पशन, आप जो कुछ भी बोल लो उसको लॉजिकली समझा रही हूँ. लोगों को लगता है स्टेज 3 में सोचो मिल जाएगा मैजिक. नहीं भैया, लॉजिक है ये. साइकोलॉजिकली जब तक आप स्ट्रांग नहीं होगे, कोई भी बज वर्ड ना मैनिफेस्टेशन आपके लिए काम नहीं करेगा. दोस्तों बाइबल में भी लिखा है कि आपको अराइज होना पड़ेगा, यानी कि आपको खुद की नज़रों में एक हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे राइज करना होगा. और जिस दिन आपका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस आपके उस विजन से हल्का हल्का अलाइन होना शुरू होगा ना, आपका माइंड
कन्विक्शन से भरना चालू हो जाएगा कि हाँ आप उस बड़े गोल के काबिल हो, एंड वॉयला आप एक्शंस लेना स्टार्ट कर दोगे. बट होल्ड ऑन, unless you are filled with conviction that you deserve that vision, that you can go and catch it, that you can work towards it, come what may, you will not be motivated enough to even take one step forward. या फिर घूम फिर करके एक दो कदम ले भी लोगे, फिर भी you will be back to square one. ऐसा कई बार हुआ होगा ना. यहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को मैं पैरेलल समझा रही हूँ. अगर आप ध्यान से सुन रहे होगे तो आपको बहुत ऐसे आहा मोमेंट्स मिल रहे होंगे. सो स्टेज नंबर 1 was a question to you कि do you fall in the category of big dreamers? Stage number 2 was the homework I gave you to summarize your that big vision into 2, 3, 4, 5 simple sentences, statements. Stage number 3 was where I defined the importance of your current level of consciousness and attitude and whether it's aligning with your big fat vision or not. इन स्टेज नंबर 3 में ही मैंने आपको पावर ऑफ माइंड एंड पावर ऑफ सेल्फ टॉक की मदद से अपनी करंट कॉन्शियसनेस का लेवल डिसाइड करने का भी टूल दे दिया भाई. अब मैं इस वीडियो को बहुत लंबा चौड़ा नहीं रखूंगी, लेकिन आगे आने वाले वीडियोस इस सीरीज के ही पार्ट रहेंगे. आप अभी तक के बताए गए बातों को दोबारा सुनिए जा करके. जो सवाल मैंने आपसे पूछे हैं स्टेज नंबर 1, 2, 3 में, उनका जवाब नीचे लिखिए. आपको कोई भी जज यहाँ पे नहीं करने वाला यार, सब आपके जैसे ही हैं. अब इससे आपका ही ना सर्वो मैकेनिज्म बढ़िया काम करेगा. मतलब जब आप मेरे पूछे हुए सवालों को हवा में ना उड़ा करके प्रॉपर जा करके नीचे टाइप करते हो ना, तो इससे आपकी मदद होगी, आपका ही माइंड एक्टिव होगा और ज़्यादा अवेयर होगा. दोस्तों आगे की वीडियो में जब आप अपना स्टेप नंबर 3 यानी कि कॉन्शियसनेस डिसाइड कर चुके होगे, ठीक है, कॉन्शियसनेस का लेवल आपको पता चल चुका होगा, उसके मैं आगे के टूल्स आपको दूंगी जिससे कि आप फॉर श्योर मेरी ही तरह अपने कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ को, या यूं कह लो कि अपनी सेल्फ इमेज को, अपनी सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कॉन्शियसनेस को ऊंचा रेज करके हाई विजन के लिए रिक्वायर्ड कॉन्शियसनेस लेवल तक ले जा पाओगे. अब जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैम क्या बोल रही है कॉन्शियसनेस कॉन्शियसनेस, इसका सिंपल मतलब है कि खुद की अवेयरनेस क्या है. क्या दिन भर सोचते रहते हो, खुद के दिमाग में क्या खुद से बातें करते रहते हो, ये तुम्हारी एक सेल्फ इमेज बना रहा है, समझो. और यही सेल्फ इमेज गेम बनाती भी है रैग्स टू रिचेस, या फिर उनको कभी जमीन से उठने ही नहीं देती. सो फाइनली इन द अपकमिंग वीडियो आई विल टॉक अबाउट द एग्जैक्ट प्रैक्टिकल टूल्स आई यूज इन माई डेली लाइफ टू प्रिपेयर माई सेल्फ टू ड्रीम बिग गाइज. याद रखना 100 में से 80-90 लोग बड़ा सपना देख रहे होंगे, उसमें से 10-20 लोग ही होंगे जो कि प्रैक्टिकली अपना माइंडसेट पे डेली काम कर रहे होंगे. बाकी तो बस सब सपने ही देखते रह जाएंगे टू बी ऑनेस्ट. ऑलराइट, तो आगे की वीडियो को मिस मत करना. इसके लिए यूट्यूब का सब्सक्रिप्शन कर लो और बेल आइकन को हिट कर दो, और ज़रूरत लगे तो वीडियो को वापस से सुन लेना, वापस से सारे स्टेजेस के आंसर्स को नीचे कमेंट में लिखना. बार बार बोल रही हूँ, मैं आपके लिए ले करके आने वाली हूँ अगला धमाकेदार वीडियो. उसके लिए आपको और मुझे दोनों को अब रेडी होना है, इसलिए सब कुछ एक वीडियो में लिखना सही नहीं है. वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए. अपकमिंग वीडियोज़ का टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो फील फ्री टू राइट डाउन नीचे. बाय बाय.